दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को कहा था बिल्कुल तो राजनीति नहीं छुटवानी और 2024 में आपको टिकट देंगे और 2024 में आपको चुनाव लड़ाएंगे। 2024 में आया तो इस समय मेरे की टिकट काटने का काम कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाराजगी है और काफी नाराजगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। कल देर शाम को कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जो है भगदड़ मच गई थी, अब कांग्रेस में भी जो है लिस्ट आने के बाद भगदड़ मच गई है। कुछ नेता जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने जिस तरह से टिकट नहीं मिलने को काफ़ी नाराजगी जताई है। हमारे साथ जितेंद्र हुड्डा है उपजीता, जो श्री कृष्ण सिंह हुड्डा के बेटे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं। 2020 में वो बड़ौदा से विधायक थे और उनका देहांत होने के बाद जो यहाँ से इंदु राज नरवाल को मैदान में उतारा गया और उनको वो जीते भी, लेकिन अब दूसरी बार उनको फिर टिकट दिया गया है। लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि जो श्री कृष्ण हुड्डा है, उन्होंने 2004 में स्वयं जो है गढ़ी कलोई सापला की सीट छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खाली किया था और वहाँ बड़ौदा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2 बार वो विधायक रहे, बीच में उनका देहांत होने का वो सीट खाली हो गई थी और जो विरासत उनकी थी वो जितेंद्र हुड्डा संभाले हुए हैं। और अब 2024 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें उनको टिकट नहीं दिया गया, काफ़ी नाराजगी है। उनसे ही बात करते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का है भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, लेकिन जो वादा किया गया था आप लोगों से, क्या किया गया? क्योंकि आपके तो पिताजी भी विधायक थे। 2020 में चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे से वादा किया था और मैंने कहा था कि भाई अगर राजनीति छुटवानी है तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, मेरी राजनीति करने की घनी इच्छा भी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को कहा था बिल्कुल तो राजनीति नहीं छुटवानी और 2024 में आपको टिकट देंगे और 2024 में आपको चुनाव लड़ाएंगे। उसके बाद मैं सक्रिय रूप से राजनीति करता रहा। 2024 में आया तो इस समय मेरे की टिकट काटने का काम कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने किया। नाराजगी है पार्टी से या भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी, या दीपेंद्र हुड्डा से? देखो, नाराजगी तो ये तो संभव है, नाराजगी तो ही है भाई। किसी की टिकट कटेगी कोई खुश थोड़ा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाराजगी है और काफ़ी नाराजगी है और लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है, लोग भी काफ़ी नाराज हैं क्योंकि 2020 से मैं लगता मार लोगों में घुसा हूँ, लोगों की सेवा में लगा हुआ है, लोगों के बीच में रहता हूँ, दुख सुख में जाता हूँ। 2020 से क्यों, 2009 से जाता हूँ मैं तो। और इस तरह वादा करके टिकट काटना ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है। तो आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? आगे जो बड़ौदा हल्का की जनता मेरे को आदेश करेगी उस हिसाब से मैं आगे का फैसला लूँगा। बड़ौदा हल्का के लोगों से आज भी 500-600 आदमी आए थे, उनसे विचार विमर्श किया है और भी कई गांव के बहुत सारे साथी अभी आए नहीं हैं, वो साथी आ लेंगे, उनसे बात करके विचार करके जब कोई फैसला लेने का काम करेंगे। जितेंद्र जी, जिस तरह से अभी जो आपके पिताजी भी रहे हैं, लोगों के बीच आप काम करते रहे हैं, क्या वादा किया गया था? क्या आपको टिकट ही देंगे? वादा किया गया था, दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे से वादा किया था कि 2024 में आपको टिकट दी जाएगी। भाई जीते हुड्डा तुम सोच ले, दीपेंद्र ने की भी भाई आके 2020 में ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं, आप नु सोच लो 2024 तक ताऊ जी विधायक हैं। 2024 तक ये सोच लो और अपना पेटा भर ले और 2024 में दोबारा चुनाव होगा, उस चुनाव में आपको टिकट दे देंगे। इस बार जो 2020 में टिकट इंदुराज बालू को दी गई है, ये हमारी कोई गलत फहमी थी, उस गलत फहमी में हमने ये टिकट दे दी। आगे इस पर कोई गेटिंग सेटिंग नहीं चलेगी। और गेटिंग सेटिंग की कई बात आती है तो गेटिंग सेटिंग तो भाई 2020 में मेरे ऊपर भी लागू थी। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, जो एक्सपायर होता है उसके घर पे उसके घर वालों को टिकट देते हैं। हरियाणा प्रदेश में क्या शायद भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ हो किसी के परिवार से अकस्मात मौत हो गई हो किन्हीं कारणवशों से और उस परिवार में टिकट नहीं दी गई। तो ये काम भी 2020 में सबसे पूरे भारत देश में हमारे साथ ही हुआ है। तो आपका हक मार दिया गया? हमारा हक मारा गया है, हमारा हक 2022 में मारा गया और हमारा हक 2024 में भी हमारा हक मारा गया। तो क्या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी में रह के ही रहेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को अलविदा? क्योंकि जिस तरह से अभी कपूर नरवाल है यहाँ से, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो वह निर्दलीय तो चुनाव मेरे जो कार्यकर्ता हूँ वह भी मना करते हैं लड़ने से। निर्दलीय तो मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं
लेकिन जो फैसला लूंगा कार्यकर्ताओं से पूछ के लूंगा। कार्यकर्ता ये कहेंगे भाई कांग्रेस में रहना तो कांग्रेस में रहूंगा, कार्यकर्ता अगर ये कहें भाई कांग्रेस में नहीं रहना तो नहीं रहूंगा। तो किसी दूसरी पार्टी के भी संपर्क में है या फिर किसी ने संपर्क किया आपकी? नहीं, दूसरी पार्टी के लोगों ने संपर्क किया पर मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। मैं तो संपर्क सिर्फ बड़ौदा हल्का की जनता से करता हूँ। बड़ौदा हल्का की जनता जो कहेगी वो काम करूंगा। ये थे जितेंद्र उर्फ जिता हुड्डा, जिनका कहना था कि जिस तरह से जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था और उनका जो हक था वो उन्हें नहीं दिया गया। फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी जो समर्थकों के साथ राय मशवरा करेंगे और उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस की जो टिकट जो लिस्ट आज अभी 32 उम्मीदवारों की आई है, उसमें जो दूसरे जो प्रबल दावेदार थे वो भगदड़ मच रही है, पार्टियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हरियाणा तक के लिए गोहाना से मैं सुरेंद्र सिंह।